हेलो फ्रेंड, जय हिंद। और एक बार फिर स्वागत है आपका आर्यभट्ट एकेडमी में। और आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी में विभिन्न देशों की अपन राजधानियां पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो, एशिया महाद्वीप की जो राजधानी थी वो मैं आपको कवर करा चुका हूं। आज अपन मिक्स पढ़ेंगे, सारे जितनी भी राजधानियां वो पढ़ेंगे जो एग्जाम के तहत एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। उसके तहत अपन इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ देखना, यहाँ पहला क्वेश्चन है कि देश में है पहले आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। अब बात यह है कि आयरलैंड की कैपिटल क्या है। तो बहुत सारे को पता होगा, आयरलैंड की जो राजधानी है वो है डबलिन। क्या है? डबलिन। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो देखो, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और मुद्रा है पाउंड। मुद्रा क्या है? पाउंड। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना कि आयरलैंड की जो राजधानी है वो डबलिन है और मुद्रा है पाउंड। अब ये डबलिन जो है, डबलिन है, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो ये लिम्फे नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? लिम्फे। लिम्फे नदी के किनारे है। और ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन को समझना, आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और मुद्रा क्या है? पाउंड। और डबलिन जो है कौन सी नदी के किनारे है? तो लिम्फे नदी के किनारे है। और देखना, आयरलैंड, भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो देखो, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं, तो आप बताओगे कि आयरलैंड से लिए गए हैं। अब नीति निर्देशक तत्व जो है कौन से आर्टिकल में है या कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद जो है 36 से 51 कम, 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो एक बार वो समझ लो, आयरलैंड की राजधानी डबलिन और मुद्रा है पाउंड। डबलिन जो है कौन सी नदी किनारे? तो आप बताओगे कि लिम्फे नदी के किनारे है। नीति निर्देशित तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशित तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो आप बताओगे कौन से भाग में है। नीति निर्देशित कौन से भाग में? तो 36 से 51 तक में है। क्लियर? अब देखो, नीति निर्देशित तत्व, भाई अरे यार, तुम लोगों के कुछ नीति निर्देशित तत्व समझ नहीं आते। आयरलैंड वाले क्या कहते हैं? अरे यार, तुम लोगों के कुछ नीति निर्देशित तत्व समझ नहीं आते। कहने का मतलब मेरा यह है कि नीति निर्देशित तत्व कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए। क्लियर? अगला तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन और मुद्रा है पाउंड। डबलिन लिम्फे नदी किनारे है और नीति निर्देशित तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और आर्टिकल 36 से 51 तक है। और ये भाग 4 में है। भाग 4 में। क्लियर हो गया? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अगला देश है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और मुद्रा है एस्कुडो। क्या है? एस्कुडो। क्लियर? अब यहां देखना, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और मुद्रा है एस्कुडो। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना, यहां से करंट क्वेश्चन क्या बनता है कि वर्तमान में, थोड़ा सा ध्यान देना कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में, करंट में, वर्तमान में जो महासचिव हैं, और आप बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, ये किस देश के हैं? तो आप बताओगे कि एंटोनियो गुतेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे और ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और देखो, एंटोनियो गुतेरेस जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं, ये कौन सी नंबर के हैं? तो ये 90 क्रम के हैं या 90 नंबर के हैं। 90 क्रम के वर्तमान में है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं अपने। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और मुद्रा है एस्कुडो। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतेरेस हैं और ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 90 क्रम के महासचिव हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, यहां अगला है क्यूबा। तो क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना। क्या है? हवाना। और
इसकी राजधानी क्या है, पीसो। क्लियर, क्यूबा की राजधानी हवाना और मुद्रा है पीसो। अब देखना सबके दिमाग में एक बात आ गई, क्यूबा शक्कर का कटोरा। तो यहां ध्यान देना कि गन्ना अधिक उत्पादन होने के कारण, गन्ना अधिक उत्पादन होने के कारण, गन्ना अधिक उत्पादन होने के कारण क्यूबा को शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। क्लियर हो गया। देखो यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन क्या था, क्यूबा, क्यूबा की राजधानी हवाना और मुद्रा पीसो। गन्ना अधिक उत्पादन होने के कारण इसको शक्कर का कटोरा भी कहते हैं। लेकिन क्यूबा का भौगोलिक उपनाम जो है वो क्या है, तो भौगोलिक उपनाम पूछा था, शुगर बाउल द वर्ल्ड। शुगर बाउल द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताओगे क्यूबा। तो क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा हो गई पीसो। गन्ना अधिक उत्पादन होने के कारण क्यूबा को शक्कर का कटोरा कहते हैं और शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से क्यूबा को ही जाना जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ है अपना, देखिए है ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा, और मुद्रा क्या है, डॉलर। क्लियर, तो कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा है डॉलर। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला जो देश है, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश, विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो कनाडा। ये और एक क्वेश्चन और बनता है यहां से कि भारत में जो जीएसटी लागू हुई थी, तो जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया, तो जीएसटी का मॉडल किस देश से लिया गया, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आता है, तो आप बताओगे कनाडा। क्लियर, तो देखो कनाडा की राजधानी ओटावा और मुद्रा है डॉलर। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो कनाडा है, और भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है, तो आप बताओगे कि कनाडा। देखिए अगला क्वेश्चन, यहां अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है जमैका। तो जमैका की राजधानी किंगस्टन। ठीक है, जमैका की राजधानी किंगस्टन और मुद्रा है डॉलर। क्लियर, जमैका की राजधानी किंगस्टन और मुद्रा है डॉलर। और यहां से एक खिलाड़ी याद आता होगा, जमैका कौन सा देश, कौन सा खिलाड़ी बिलोंग करता है, तो हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट का संबंध जो तेज धावक था, हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से है, तो हुसैन बोल्ट का संबंध जमैका से था, जमैका से। और विश्व में सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाला देश, तो आप बताओगे कि विश्व में सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो जमैका। एक बार और समझ लो, जमैका की राजधानी किंगस्टन और मुद्रा है डॉलर। हुसैन बोल्ट का संबंध किस देश से, तो जमैका। और विश्व में सर्वाधिक केला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो जमैका ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा है क्रोन। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा है क्रोन। अब यहां देखना, नॉर्वे लैंड ऑफ, इसका भौगोलिक उपनाम क्या है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। अब देखना, मिड ने मध्य में, नाइट ने रात। कहने का मतलब यह है कि मध्य रात्रि का देश कौन सा है, तो आप बताओगे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा है क्रोन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से इसी को जाना जाता है। क्लियर कर लेना। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, नॉर्वे देख लीजिए यहां, अभी इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था पुर्तगाल के जो वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, वो 90वें क्रम के जो है वर्तमान में महासचिव है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे, समझ लेना मेरी बात को,
महासचिव थे। अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे जिनका नाम था त्रिगवेली, क्या नाम था? त्रिगवेली। वो किस देश के थे? तो देखो त्रिगवेली थे वो नॉर्वे से ही थे। कहां से थे? नॉर्वे से ही थे। तो देखो यहां ध्यान देना, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और मुद्रा है क्रोन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, नॉर्वे का भौगोलिक उपनाम क्या है? तो लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे जिनका नाम था त्रिगवेली, वो किस देश के थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे त्रिगवेली, वो नॉर्वे के ही थे। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहां अगला देश दिया है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और मुद्रा है इसकी फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। क्लियर? तो देखो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। लेकिन यहां से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो आप बताओगे कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न और मुद्रा है फ्रैंक, और प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से स्विट्जरलैंड को ही जाना जाता है। अब यहां देखिए अगला जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन। क्या है? बर्लिन। और मुद्रा क्या है? ड्यूसमार्क। क्या है? ड्यूसमार्क। क्लियर? अब देखो जर्मनी भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या लिए गए हैं? तो जर्मनी वाले कहते हैं भारत वाले से, तुम लोगों ने मुझे बहुत से विश्व युद्ध हराए हैं, इसलिए मैं अब आपातकाल की घोषणा करूंगा। तो आपातकाल, भाई आपातकाल कहां से लिए गए? तो आप बताओगे कि आपातकाल कहां से लिए गए? तो आपातकाल लिए गए जर्मनी से। देखो जर्मनी बर्लिन जो है कौन सी नदी के किनारे? तो स्प्री नदी के किनारे। कौन सी? स्प्री नदी के किनारे है। क्लियर? बर्लिन कौन सी नदी किनारे है? तो स्प्री नदी के किनारे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा है ड्यूसमार्क। और आपातकाल कहां से लिए गए? तो जर्मनी से लिए गए। और बर्लिन कौन सी नदी किनारे? तो स्प्री नदी के किनारे। चलते अगले क्वेश्चन। देखो यहां स्वीडन। तो स्वीडन की जो राजधानी है वो है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना। क्या है? क्रोना। अब देखो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे जो महासचिव थे जिनका नाम था, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे जो महासचिव थे डेग हैमरशोल्ड। कौन थे? डेग हैमरशोल्ड। ध्यान दे लेना मेरी बात को कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव थे डेग हैमरशोल्ड। कौन से देश से थे? तो स्वीडन से ही थे। पहले हो गए थे त्रिगवेली जो नॉर्वे से थे, और दूसरे नंबर के जो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशोल्ड, ये स्वीडन से ही थे। तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना, और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो दूसरे महासचिव थे डेग हैमरशोल्ड, ये स्वीडन से ही थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन यहां देखिए रूस। तो देखो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा क्या है? रूबल है। अब देखना रूस की जो समाचार एजेंसियां हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समाचार एजेंसी। रूस की जो समाचार एजेंसी हैं वो है तास और नोवस्ती। क्लियर हो रहा है? तास और नोवस्ती। अब देखना अब रूस से क्या लिया गया भारतीय संविधान में? तो आप बताओगे कि रूस से भारतीय संविधान में क्या लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मूल कर्तव्य लिए गए हैं, और ये अनुच्छेद 51 का आर्टिकल में है। क्लियर हो रहा है? अब देखना रूस की राजधानी मॉस्को और मुद्रा है रूबल, और रूस की जो समाचार एजेंसियां हैं वो तास और नोवस्ती हैं, और मूल कर्तव्य कहां से लिए गए भारतीय संविधान में? तो रूस से लिए गए हैं, और 51 का आर्टिकल में है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला देश है पेरू। तो पेरू की जो राजधानी है वो है लीमा। क्या है? लीमा। और इसकी मुद्रा क्या है? न्यूसोल। क्या है? न्यूसोल। क्लियर हो रहा है? देखो पेरू की राजधानी लीमा और मुद्रा है न्यूसोल। अब देखना पेरू अब संयुक्त राष्ट्र संघ के
संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पांचवें महासचिव थे, पांचवें महासचिव जो थे, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पांचवें जो महासचिव थे जिनका नाम था जेवियर पेरेज द कुइया, ठीक है। अब देखना, पेरू की राजधानी लिमा और मुद्रा है न्यूसोल। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पांचवें महासचिव थे जेवियर पेरेज द कुइयार, ये कौन से देश से थे? तो जेवियर पेरेज द कुइयार ये थे पेरू के ही थे। कौन से देश से थे? तो पेरू से। क्लियर हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है घाना। तो देखो घाना की राजधानी जो है वो है अकरा। क्या है? अकरा। घाना की राजधानी दे रखी अकरा और मुद्रा है केडी। क्या है? केडी। क्लियर हो रहा है। देखो घाना की राजधानी अकरा और मुद्रा है केडी। अब यहां ध्यान देना, घाना देखो गोल्ड कोस्ट के नाम से, गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो आप बताओगे कि गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को ही जाना जाता है। और थोड़ा सा और ध्यान देना कि गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो घाना को जाना जाता है। और थोड़ा यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सातवें जो महासचिव थे, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सातवें जो महासचिव थे जिनका नाम था कोफी अन्नान। क्या नाम था? कोफी अन्नान। संयुक्त राष्ट्र संघ के सातवें जो महासचिव थे कोफी अन्नान, ये घाना देश के ही रहने वाले थे। क्वेश्चन को एक बार समझ लो। घाना की राजधानी अकरा और मुद्रा है केडी। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो घाना को जाना जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सातवें महासचिव कौन थे? तो आप बताओगे कोफी अन्नान थे और ये घाना के ही रहने वाले थे। एक दो क्वेश्चन और पढ़ते हैं। देखो यहां अगला देश दे रखा है म्यांमार। तो म्यांमार की जो राजधानी है वो नई पैताव है। क्या है? नई पैताव। म्यांमार की राजधानी नई पैताव और मुद्रा है क्यात। क्या है? क्यात है। लेकिन देखो म्यांमार की राजधानी नई पैताव और मुद्रा क्या है? क्यात है। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे जो महासचिव थे उनका नाम था यूथांड। क्या था? यूथांड। संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे जो महासचिव थे यूथांड, ये कौन से देश के थे? तो ये म्यांमार के ही थे। क्लियर हो गया। तो म्यांमार की राजधानी नई पैताव और मुद्रा है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो तीसरे जो महासचिव थे यूथांड, ये म्यांमार के थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है इटली। इटली की राजधानी सबको पता है, इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। और मुद्रा क्या है? लीरा है। क्या है? लीरा। अब यहां ध्यान देना, इटली की राजधानी रोम और मुद्रा है लीरा। तो थोड़ा सा यहां क्वेश्चन को ध्यान देना, क्रॉस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संगठन। कहने का मतलब मेरा यह है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। कहाँ है? रोम इटली में है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, रोम इटली में है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बताओगे कि रोम इटली में है। और थोड़ा सा ध्यान ये दे लेना कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप बताओगे 16 अप्रैल 1945 में। 16 अप्रैल 1945 में। तो देखो म्यांमार की राजधानी नई पैताव और मुद्रा है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो तीसरे महासचिव थे यूथांड, ये म्यांमार के ही थे। और इटली की राजधानी रोम और मुद्रा है लीरा। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बताओगे रोम इटली में है। और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 में हुई थी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला जो देश है अपना दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो है प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी वो प्रिटोरिया है। और इसकी जो मुद्रा है वो है रैंड। क्या है? रैंड। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि दक्षिण अफ्रीका, इसकी मुद्रा प्रिटोरिया है, मुद्रा है, इसकी जो राजधानी प्रिटोरिया है और मुद्रा क्या है? रैंड। अब ध्यान देना,
भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई? तो आप बताओगे दक्षिण अफ्रीका से। और ये अनुच्छेद आर्टिकल 368 में दर्शाया गया है। और ध्यान देना, यहां से एक क्वेश्चन और इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से और ये अनुच्छेद 368 में, लेकिन भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार जो संशोधन किया गया था वो किया गया था 1951 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान देना कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है फिजी। तो फिजी की जो राजधानी है वो है सुवा और मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिजी की राजधानी सुवा और मुद्रा है डॉलर। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हुई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।